साल था 2014। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भास्कर लाल शर्मा और अन्य बनाम मोनिका और अन्य के केस में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस केस ने भारत में वैवाहिक क्रूरता और महिलाओं पर इसके प्रभाव के संवेदनशील मुद्दे को सामने लाया। जस्टिस पी सदाशिवम, रंजन गोगोई और शिव कीर्ति सिंह द्वारा सुनाया गया यह फैसला कानूनी बिरादरी और समाज के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आया। मामले के केंद्र में थी मोनिका, एक महिला जिसने अपने पति विकास शर्मा और उनके परिवार पर क्रूरता का आरोप लगाया था। मामला 2005 में शुरू हुआ जब मोनिका ने इंडियन पीनल कोड की धारा 498 ए और 406 के तहत शिकायत दर्ज कराई। धारा 498 ए पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता से संबंधित है, जबकि धारा 406 आपराधिक विश्वासघात से संबंधित है। भास्कर लाल शर्मा बनाम मोनिका का मामला भारत में वैवाहिक कलह की जटिलताओं को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण मामला बन गया। इसने घरेलू हिंसा के मुद्दे और महिलाओं को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया। 2014 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने शादी के भीतर महिलाओं के लिए न्याय और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए चल रहे संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इसने कानून की व्याख्या इस तरह से करने की अदालत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की जो महिलाओं के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करती है। मोनिका की शिकायत ने उनके वैवाहिक जीवन की एक भयावह तस्वीर पेश की। उसने आरोप लगाया कि उसके पति और ससुराल वालों ने उसे दहेज की मांग और उत्पीड़न का शिकार बनाया। उसने दावा किया कि दुर्व्यवहार केवल शारीरिक हिंसा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें भावनात्मक और मौखिक दुर्व्यवहार भी शामिल था। मोनिका का मामला भारत भर की कई महिलाओं के साथ गूंजता रहा, जो अपने घरों की चारदीवारी के भीतर चुपचाप दर्द सहती रहीं। अदालत का दरवाजा खटखटाने का उनका फैसला उनके साहस और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। मोनिका की शिकायत पर शुरुआती प्रतिक्रिया सकारात्मक रही। दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने उनके मामले का संज्ञान लिया और आरोपी पक्षों को समन जारी किया। इसने मोनिका के लिए एक लंबी और कठिन कानूनी लड़ाई की शुरुआत की। इस मामले ने न्याय पाने में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर किया। कानूनी प्रक्रिया अक्सर लंबी और जटिल होती थी और सामाजिक दबाव और बदले की आशंका के कारण कई महिलाओं को अपने मामले को आगे बढ़ाने से हतोत्साहित किया जाता था। आरोपी भास्कर लाल शर्मा और अन्य ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती दी। उन्होंने पहले दिल्ली हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में एपीएल दायर की आई। दिल्ली हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखा, लेकिन मामला उस समय एक अप्रत्याशित मोड़ ले गया जब यह 2009 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शीर्ष अदालत ने एक फैसले में, जिसने व्यापक बहस छेड़ दी, फैसला सुनाया कि धारा 498 ए के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। 2009 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए एक झटके के रूप में देखा गया। उनका तर्क था कि फैसले ने धारा 498 ए के मूल सार को ही कमजोर कर दिया, जिसे शादी के भीतर महिलाओं को क्रूरता से बचाने के लिए अधिनियमित किया गया था। फैसले ने वैवाहिक विवादों के संदर्भ में क्रूरता की संकीर्ण व्याख्या के बारे में भी चिंता जताई। आलोचकों ने तर्क दिया कि अदालत की परिभाषा में दुर्व्यवहार के विभिन्न रूपों को शामिल नहीं किया गया है, जिनका सामना महिलाओं को अक्सर अपने वैवाहिक घरों में करना पड़ता है। धारा 4 आशा की किरण, उपचारात्मक याचिका और इसका महत्व। 2009 के झटके से निराश नहीं, मोनिका ने राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक उपचारात्मक याचिका दायर की। उपचारात्मक याचिका भारत में उपलब्ध एक दुर्लभ कानूनी उपाय है जो बहुत ही सीमित आधारों पर किसी फैसले पर पुनर्विचार की मांग करता है। उपचारात्मक याचिका दायर करना कई कारणों से महत्वपूर्ण था। इसने महिलाओं के अधिकारों के बारे में बढ़ती जागरूकता और प्रतिगामी माने जाने वाले फैसलों को चुनौती देने के दृढ़ संकल्प को दर्शाया। उपचारात्मक याचिका ने घरेलू हिंसा पीड़ितों का समर्थन करने और उनके अधिकारों की वकालत करने में राष्ट्रीय महिला आयोग जैसे संगठनों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में उपचारात्मक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी। इस फैसले ने वैवाहिक क्रूरता और महिलाओं के जीवन पर इसके प्रभाव की अधिक सूक्ष्म समझ के लिए उम्मीद जगाई।
धारा 5 क्रूरता को फिर से परिभाषित करना 2014 का ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। भास्कर लाल शर्मा बनाम मोनिका मामले में 2014 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक से कम न हीन था। अदालत ने अपने फैसले में अपने ही 2009 के फैसले को पलट दिया और भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत क्रूरता के दायरे को महत्वपूर्ण रूप से व्यापक बनाया। अदालत ने माना कि वैवाहिक रिश्ते के भीतर क्रूरता विभिन्न रूप ले सकती है, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक शोषण शामिल है। इसने इस बात पर जोर दिया कि पीड़िता पर इस तरह के दुर्व्यवहार के प्रभाव पर उचित विचार किया जाना चाहिए। जस्टिस पी सदाशिवम ने फैसला सुनाते हुए कहा कि क्रूरता को बदलते सामाजिक परिवेश और मानवीय रिश्तों के बदलते स्वरूप के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कानून की व्याख्या इस तरह से न ही की जानी चाहिए जिससे पीड़ा और अन्याय बढ़े। 2014 के फैसले का महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने एक बड़ी जीत के रूप में स्वागत किया। इसने एक सख्त संदेश दिया कि न्यायपालिका महिलाओं को सभी तरह की घरेलू हिंसा से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। धारा 6 मानसिक पीड़ा मायने रखती है। धारा 498A के दायरे का विस्तार 2014 के फैसले के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक था। धारा 498A के तहत अदालत द्वारा मानसिक क्रूरता को दुर्व्यवहार के रूप में मान्यता देना। अदालत ने स्वीकार किया कि मानसिक यातना शारीरिक हिंसा जितनी ही हानिकारक हो सकती है, अगर ज्यादा नहीं तो। फैसले में कहा गया है कि लगातार उत्पीड़न, अपमान और अपमान मानसिक क्रूरता के समान हो सकते हैं। इसने इस बात पर जोर दिया कि यह तय करते समय कि क्या कोई कृत्य क्रूरता है, पीड़ित के व्यक्तिपरक अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिए। धारा 498A के दायरे में मानसिक क्रूरता को शामिल करना दुर्व्यवहार के अक्सर अदृश्य रूपों को संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिनका सामना महिलाओं को अपने घरों में करना पड़ता था। इसने माना कि घरेलू हिंसा केवल शारीरिक कृत्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक शोषण भी शामिल है। फैसले ने घरेलू हिंसा और महिलाओं के जीवन पर इसके प्रभाव की अधिक व्यापक समझ का मार्ग प्रशस्त किया। इसने एक स्पष्ट संदेश दिया कि वैवाहिक रिश्ते में दी गई मानसिक पीड़ा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धारा 7 न्याय में देरी, इनकार, नैनहीन त्वरित सुनवाई की मांग 2014 का फैसला, जहां घरेलू हिंसा पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, वहीं अदालत ने ऐसे मामलों में त्वरित सुनवाई की आवश्यकता को भी स्वीकार किया। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि न्याय में देरी न्याय से वंचित करना है। अदालत ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह भास्कर लाल शर्मा बनाम मोनिका मामले में कार्यवाही में तेजी लाए और 1 साल के भीतर मुकदमा पूरा करे। इस निर्देश ने भारत में कानूनी कार्यवाही में अक्सर होने वाले लंबे विलंब के बारे में अदालत की चिंता को उजागर किया। त्वरित सुनवाई पर अदालत के जोर का कानूनी विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं ने समान रूप से स्वागत किया। उनका तर्क था कि लंबी कानूनी लड़ाइयां अक्सर पीड़ितों पर भावनात्मक और आर्थिक रूप से भारी पड़ती हैं। उनका मानना था कि त्वरित सुनवाई से न केवल न्याय सुनिश्चित होगा, बल्कि भविष्य में होने वाले अपराधों के खिलाफ एक निवारक के रूप में भी काम करेगा। त्वरित सुनवाई पर अदालत का निर्देश कानूनी व्यवस्था को लोगों की जरूरतों के प्रति अधिक सुलभ और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक कदम था। इसने न्यायपालिका की इस बात के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाया कि न्याय न केवल दिया जाए, बल्कि शीघ्रता से दिया जाए।